विकास तो वही है। 25 साल का 3 साल बाद विकास हो रहा है। अभी 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 आपको जनता ने चुना है, आपको जनता ने चुना है, ये नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता तो मैं हमेशा बना रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा था कि वो मेरा पहला राजनीतिक फैसला था और भारतीय जनता पार्टी में रहना मेरा आखिरी राजनीतिक फैसला है। बहुत बढ़िया। तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। पद की जरूरत क्या है फिर आप बताइए। सर जनता ने बनाया है आपको, जनता ने, आपको रहना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन आदरणीयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ आइए और सहयोग की राजनीति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन पर चलिए। मेरे पूर्व सैनिक खड़े हैं, पूछिए, मिलने आए। इन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए भवन बनना है। मैंने क्या करा गलत? चुनाव का नाम ही तो अपने महापुरुषों को रखने के लिए निवेदन किया क्या मंडी किराया कोई नाम है? मेरे को क्या स्टेडियम किराया कोई नाम है? नाम तो थे ही नहीं। जब समाज के लोगों ने आकर मुझे नामों के लिए कहा, सिख समाज खड़ा है, उन्होंने कहा कि गुरु ननकाना चौक के नाम से रख दीजिए। जैन समाज ने कहा भगवान महावीर जी के नाम पे रख दीजिए। अम्बेडकर वालियों ने कहा कि अम्बेडकर साहब के नाम पर रख दीजिए। जाट समाज ने कहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रख दीजिए। वैश्य समाज ने कहा महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ब्राह्मण कमेटी आई, उन्होंने कहा भगवान परशुराम के नाम पर रख दीजिए। तो मैंने कहाँ गलती कर दी? मैं समझ नहीं। कोई गलती नहीं साहब, कोई गलती नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आपने हमारे को पूर्व सैनिक संगठन को जो विश्वास दिलाया है, ये आज तक काशीपुर में किसी भी राजनीतिक दल ने हमें यह विश्वास नहीं दिलाया कि हम एक देश के प्रति जो शहीद होता है उसके लिए शहीद स्मारक का ऐलान किया है। आपने अपने देश के सैनिकों को सम्मान दिया है। हम निवेदन किया था, निवेदन करके भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। फैसला तो उन्होंने लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैंने तो सिर्फ चौराहों के नाम का निवेदन किया और चौराहों को बनाने की तरफ आगे बढ़ गया। ये खूबसूरत चौराहे बनाएंगे तो अपना शहर थोड़ा सुंदर नहीं। अरे ऊपर देव जाके करता हो। अगर अपने 4 धामों में लिखा है तो हरिद्वार, काशी, सब जगह वहाँ पर भी तो हो रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि काशीपुर को काशी की तरह बनाना है, तो मैं तो सिर्फ उस तरफ आगे बढ़ गया था। बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बार बार कहा एक मौका दे दो, आपने दे दिया। मैंने बार बार कहा अगर कोई समझता है कि मैं इस्तीफे की राजनीति कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात मानूंगा, आपका प्यार और स्नेह देखकर मेरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मेरी सम्मानित जनता जो यहाँ पर खड़ी है, ये जनता, मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता।
लेकिन मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पार्षद यहाँ खड़े हैं, पूछिए इनसे कि एक एक बात करके फैसले लेता हूँ। पूछिए इनसे। समाज के लोग खड़े हैं, 1 लाख जनता के लिए 3 साल से रुकी हुई बिजली की लाइन खिंचवा दी, उससे 2 लोग प्रभावित हो रहे थे। ये है मेरी गलती, नाराज हो गए। और स्टेडियम के लिए जो किया है वो नाराज हो गए। व्यक्तिगत राजनीति नहीं कर पाऊंगा मैं शहर के लिए आया हूं, मैं व्यक्ति के लिए तो राजनीति नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा अगर ये तारे खींची तो धरने पर बैठ जाऊंगा। मैंने अधिकारियों से कहा बैठने दीजिए, लेकिन ये तारे खींचे क्या गलत कर दिया? इसके लिए थोड़ा ही है आरोपों से नहीं डरता, आरोपों से नहीं डरता। घर में बात इतनी सी है कि काम करना चाहता हूँ, अगर काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर राजनीति कैसे? बहुत बढ़िया। काम करने से मत रोकिए, बदले में मेरे साथ कुछ भी कर दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इस शहर को सुधार दीजिए। दीपक वाले, दीपक वाले, वाले जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। वाले जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दीपक वाले, दीपक वाले, दीपक वाले, यहाँ सिख भी है, आपको अंदर की बात नहीं पता। 4 महीने में बहुत परेशान कर रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता। 4 लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान। जनता तुम्हारे साथ है। मेरी गलती तो नहीं है ना? दीपक वाले, आप चाहते हैं ना मैं काम करूं? फुल पावर से दीपक वाले तुम संघर्ष करो, दीपक वाले तुम संघर्ष करो, दीपक वाले तुम संघर्ष करो। मैंने बार कहा एक मौका दीजिए, अभी तो मेरे 5 साल में से 4 साल 5 महीने बाकी है। मैं बताना चाहता हूं, संघर्ष करो। मैं बताना चाहता हूं कि जनता नेता को क्यों चुनती है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नेता को क्या करना चाहिए, ये बताना चाहता हूं। इसीलिए तो परेशानी है। सामने के सामने उन चारों से माफी मांगता हूं कि मुझे काम करने दे, मुझे काम करने दे, बदले में जो चाहे कह ले। संगठन मुझसे बेहतर नहीं जानते। बिल्कुल। बूथ अध्यक्ष के गले में माला डलवा कर नारियल खुलवाता हूँ, ये होता है संगठन। जब मेरी बहन वहां रहने वाली सड़क का शिलान्यास करती है, तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे नीचे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम। चलो वो चले गए, तुम चलो ना। मैंने कहा जिस सड़क पर एक भी घर होगा वो सड़क बनाऊंगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है। मैंने हमेशा कहा 3 लाइनों की राजनीति है काम के अलावा, संघ, संगठन और सरकार। इनसे बाहर नहीं जाता हूं मैं। संघ, संगठन और सरकार। संगठन जो आज आप लोगों के रूप में भी यहाँ पर खड़ा है। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। मैं अपनी जनता से बात करूंगा। मैं अपने दीपक वाले, दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले तुम संघर्ष करो।
अपने संघ के लोगों से बात करूंगा, अपनी जनता से बात कर चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन काम ना करूं उस दिन कान पकड़ कर हटा देना, लेकिन जब तक काम कर रहा हूं इनको बीच में मत आने मेरे कहा ना, संघ, संगठन और सरकार, ये तीन चीजें मेरे जीवन की हैं जो रहेंगी, और मेरी राजनीति सिर्फ एक चीज पर चलेगी, वो है डेवलपमेंट। वो मेरा शौक है, मुझे करना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने लोग भगवान के साथ, मुझे नहीं पता था। मैं सिंपल भगवान के मंदिर में, मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा की जो करता हूँ, और वहां से निकल के यहाँ आ रहा था। मैंने किसी से फोन पर बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे शहर के लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए। मैं आप उनसे धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार मैं पार्टी फोरम पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ अपने लोगों से, मैं बात करना चाहता हूँ संघ से अपने, कि मेरी गलती बताओ। मैं बात करना चाहता हूँ वरिष्ठ लोगों से कि मेरी गलती बताओ। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो क्या बताएंगे? गलती तो उन लोगों की है, उन लोगों को माफी मांगनी है तो बताए क्या हम लोग, है ना? नारी शक्ति आपने राजा रामचंद्र जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। बाली जी, दीपक बाले, तुम संघर्ष करो। से खत्म करता हूँ, राजनीति में रहूंगा तो काम के लिए रहूंगा, काम नहीं कर फोरम पे नहीं आता, आना भी नहीं था। मैं मीडिया से भी बात नहीं करता, मैंने 3 दिन में नहीं करी। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आता और चुपचाप यहाँ बैठ कर 4 लाइनें लिखकर आ जाता। ये बात बोलने का नहीं। आप जो बार-बार गलती की बात कर रहे हैं, बाली जी की कोई गलती नहीं है, गलती है उनकी। पहले ये बताएं, बाली जी बार-बार माफी मांग रहे हैं, बाली जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। बाली जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप दीपक बाले, दीपक बाले, काट दो। मेरे सामने पास ले जाके काटो, पास ले जाके नहीं देना है। माता को दिखा दो। सामने लंबे लंबे मेरे साथ वहीं पे वहीं दबे हुए वहीं पहुंच मेरे साथ अभी भी उनसे मांगो इस्तीफा और नाली में वो रोड भी टूट जाएंगे।
मेरे शहर से आग्रह है भैया जिंदाबाद। अगर किसी ने रोका बाली तब उसे कहेंगे काली। जिंदाबाद बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं दीपक बाली जिंदाबाद। संघर्ष करो, संघर्ष करो। काम किया है, काम करेंगे। क्यों लोगों का सम्मान करेंगे? काम किया है, काम करेंगे। काम किया है, काम करेंगे। गरम हो गया माहौल। भैया नमस्कार। जिंदाबाद, काम किया है, काम करेंगे, ही सम्मान करेंगे। दीपक बाले, दीपक बाले। अरे यही आगे पहुंचो, ऊपर करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसी में है इतनी पतली कागज के बाद वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। काम से भी होती है, विकास होता है। जिस विकास के पथ पर बाली जी चल रहे हैं वो बहुत ही आदरणीय है और हम चाहते हैं कि ये विकास का रास्ता जान से उनका समर्थन करें और समर्थन करते हुए जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसका सहयोग तो लोग इसमें बाधा बनकर के आ रहे हैं, विरोध करें और उनको किसी प्रकार के हमारा एक ही चलता जाट महासभा की ओर से अजय चहल जी से आग्रह है अजय चहल जी पहले से ही कर लेते, अब दिमाग आने के बाद भी जाओ, जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो सभी यहाँ आए हुए हैं मानव और मातृशक्ति से अनुरोध है कि अपनी सीट ग्रहण करें, क्योंकि दीपक बाली जी अभी आएंगे और कुछ अपने वक्ता जो है अपने अपने रोजगार यहाँ उनके तरफ से कुछ आप लोगों को सपोर्ट दिए जाएगा। और ये जो अभी सभी
लोग ने समर्थन दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन अपनी अपनी सीट पे आ गए तो अच्छा वो रहेगा, क्योंकि शोर काफी हो रहा है। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दीपक बाली के काम करने का जो तरीका है वो बहुत निष्पक्ष है, टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और एकदम जो भी उनके जो भी लॉजिक होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेके उस काम को बहुत रेपिडली करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत अच्छा एक उनका तरीका है, जो कि आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। 3 महीने में जो प्रोग्रेस हुई है और इतना पैसा गवर्नमेंट का यूज होना रास्ते पर जाओ आगे